ClO3 माइनस ClO3 माइनस प्लस AS2S3 एरो Cl माइनस प्लस H2AsO4 माइनस प्लस HSO4 माइनस, यही है ना? ठीक है, बोला गया है कि इसमें हम लोग को सोचना है कि कैसे इसका बैलेंसिंग करें। तो यहाँ पे चलो जी, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्लोरीन का, क्या वो +5 है, ऑक्सीजन -2, सल्फर का -2 लीजिएगा तो यहाँ आर्सेनिक +3 है, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, तो देखो 8 में से ये +5 है, और फिर यहाँ हाइड्रोजन 1 है, सल्फर का +6 है और ऑक्सीजन -2 है। देखो तो अच्छे से, ठीक है। अब देखो, जैसा क्लोरीन को +5 से क्लोरीन -1 हुआ तो रिडक्शन है, क्या सही है? हाँ, और यहां देखना, आर्सेनिक का +3 से +5 हुआ तो ऑक्सीडेशन है। तो एट द सेम टाइम सल्फर का -2 से +6 भी हुआ तो ऑक्सीडेशन तो ये भी है। क्या बोलता है, सही है? अब आप पहले आप रिडक्शन हाफ ले लीजिए, रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ में है ClO3 माइनस, ये चेंज किया है Cl माइनस में। तो क्लोरीन बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 3 वाटर लगा दिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 6 H+ लगा दिए, और फिर चार्ज को बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, सही है? अरे बोलो बोलो। फिर ऑक्सीडेशन हाफ, अब ऑक्सीडेशन हाफ में AS2S3 चेंजेस टू 2 चीज होगा, H2AsO4 माइनस और साथ में HSO4 माइनस दोनों होगा। बैलेंस दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस, तो आर्सेनिक को बैलेंस करने के लिए 2 लगा और सल्फर को बैलेंस करने के लिए 3 लगा, क्या सही है? दोनों का ना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा, आर्सेनिक भी हो रहा +3 से +5 और सल्फर हो रहा -2 से +6, दोनों में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आर्सेनिक को बैलेंस करने के लिए 2 लगा, सल्फर को बैलेंस करने के लिए 3 लगा। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना 8 और 12 20, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में 20 वाटर ऐड होगा? अब राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे 40 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 3 7, तो क्या यहाँ पे 33 H+ ऐड होगा? चार्ज बैलेंस करना, इधर का चार्ज 0 है, इधर देखो -2 और -3, -5 और 33 में -5 गया, कितना बच गया? 28, तो 28 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होगा, बोलो बोलो। बस हो तो गया जी। अब यहाँ 6 है, यहाँ 28 है, तो इसको तुम चाहो तो 28 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से, दोनों को जोड़ दो, आंसर। क्या समझा? अगला एक क्वेश्चन लिखा, P4 प्लस NaOH प्लस H2O gives PH3 plus 3 of NaH2PO2 ऐसा है। इसको बैलेंस करना है, तो चलो फिर से काम पे लगते हैं, वैसे ही बेसिक से सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाए। तो फास्फोरस यहाँ 0 है, यहाँ सोडियम है, तो +1 ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1 है, +1 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन -2 है। यहाँ पे फास्फोरस -3 और हाइड्रोजन +1 है, यहाँ पे सोडियम +1 है, हाइड्रोजन +1 है, फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस
इसको भी प्लस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन है -2, तो -2 इंटू 2 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो ये +1 है। क्या आप समझे? लास्ट वाले में कैसे पता करें कि सोडियम को निकालना है या फिर फास्फोरस? सोडियम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेगा वो फास्फोरस था। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन -2, तो -2 से 2 को मल्टीप्लाई किया -4 हो गया, न्यूट्रलाइज करेगा ना। सोडियम +1 हाइड्रोजन +1 करके 2 हो गया, और फिर से फास्फोरस 1 होगा, तभी ना न्यूट्रलाइज होगा, समझा? अब देखो यहाँ पे 0 से फास्फोरस -3 भी हुआ है, और 0 से फास्फोरस +1 भी हुआ है। मतलब यहाँ पे तुमको 2 हाफ फास्फोरस का ही मिलेगा, एक P4 चेंज करेगा PH3 में, 0 से -3 मतलब रिडक्शन हाफ, और फिर यही फास्फोरस चेंज करेगा, सोडियम अगर हटा दो तो ये होगा H2PO2 माइनस में। सोडियम हटाना क्यों है पता है इसके लिए लॉजिक? इसको कहते हैं स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन कहते हैं इसको। क्या है स्पेक्टेटर आयन का रोल, अभी बना लेंगे, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। चलो देखो जरा, तो फास्फोरस को हटा के थोड़ा बैलेंस कर लो। यहाँ देखो ये 0 था और ये +1 था, तो चल मैं थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। इधर वाला हो गया क्या? चलो इसको अच्छे से बना लेते हैं। स्पेक्टेटर आयन का एक कॉन्सेप्ट है, P4 प्लस NaOH प्लस H2O एरो PH3 प्लस NaH2PO2। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 +1 -2 +1 +1 -2 -3 +1 +1 +1 +1 -2। तो आपको मिला यहां से ऑक्सीडेशन हाफ। P4 को चेंज करो NaH2PO2 में, और हम क्या बोल रहे हैं कि आप यहां से सोडियम को हटा के इसको माइनस फॉर्म में लिखिए, ठीक है? अब यहां पे बैलेंसिंग देखो भाई, P4 है तो यहां पे 4 लग जाएगा, फिर वाटर को बैलेंस करने के लिए 8H2O, फिर H प्लस को बैलेंस करने के लिए देखो 16H और यहाँ पे 8, तो 8H+, और फिर चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4 और 4 इलेक्ट्रॉन। देखो सही है, सही है। देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक होगा बता दीजिएगा। फिर P4 से बदला है ये PH3, फास्फोरस को बैलेंस करने के लिए 4 लगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 12H+, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन। फिर आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऊपर में 4 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 12 इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। जब आप ऊपर 3 मल्टीप्लाई किए तो ऊपर हो गया 3P4 एंड 24H2O, नीचे वाला ऐड कर रहे हैं P4 प्लस 12H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, और एरो के बाद 12H2PO2 माइनस 12H2PO2 माइनस प्लस 24H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन और प्लस 4PH3। तो जरा ठीक कर लो, 3P4 और 1P4, 4P4 हो गया,
24H2O और उधर कितना, उधर कहीं वाटर है नहीं है, चलो ठीक है 24H2O रहा प्लस 12H प्लस और उधर 24, तो चलो हटाओ, ये 12 इलेक्ट्रॉन भी कट गया और इधर ये 12 हट जाएगा 12 के बाद। अब राइट की तरफ 12 ऑफ H2PO2 माइनस प्लस 12 ऑफ H प्लस 12 ऑफ H प्लस और प्लस 4 ऑफ PH3, यही है। अब थोड़ा वेट कीजिए, क्वेश्चन को गौर से देखिए। क्वेश्चन बताइए एसिडिक मीडियम में है या बेसिक? बेसिक मीडियम में, क्योंकि इसमें NaOH है। ओके, अगर ये बेसिक मीडियम में है तो 12H प्लस के साथ साथ 12OH माइनस इधर भी और 12OH माइनस इधर भी। ओके, जरा देखना समझना, 4P4, सी दैट ये 12 वाटर बनेगा, 24 हटा के 12 लिख दे एक बार में, 12H2O और 12OH माइनस एरो 12 ऑफ H2PO2 माइनस प्लस 4PH3, सही है। बाहर से देखो, समझ में आ रहा? यस सर। लेकिन किस एक आयन को तुम नहीं लिया था जो क्वेश्चन में मौजूद था? सोडियम। अब जरा गौर करो, सोडियम लेफ्ट में भी है राइट में भी है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसा आयन जो सॉल्यूशन में बस न्यूट्रलाइज करके रखता है, सॉल्ट्स को न्यूट्रलाइज करके रखता है, उसको कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, उसको कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। तो आप फाइनल आंसर ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो क्या कीजिएगा, देखिए 12OH माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 12Na प्लस चाहिए, तो याद रखना कि 12Na प्लस आप राइट में भी ऐड करेंगे। दिस इज स्पेक्टेटर आयन, ओके, डज नॉट टेक्स पार्ट इन रिएक्शन, ओनली टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन। अब देखो भाई, 12Na प्लस को 12NaOH के साथ मिला दिए, तो इसके जगह पे तुम 12NaOH लिख देना, और यहाँ 12 मिला दिए, तो इसकी जगह पे तुम 12NaH2PO2 लिख देना। समझा क्या? तो वर्ड हम लोग के पास स्पेक्टेटर आयन डज नॉट टेक्स पार्ट in reaction but use only to neutralize that reaction, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है। नोट करो बढ़िया से, यही होता है जब आप बुक बनाते हैं ना, तो एक से एक क्वेश्चन सामने आता है। स्पेक्टेटर आयन बस सोडियम हो या कोई भी एलिमेंट हो सकता है? पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मतलब कोई भी मेटल हो सकता है। एक्टिव मेटल मेनली ग्रुप 1 ग्रुप 2 बस।
गया जी सबका? स्पेक्टेटर आयन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है या नहीं? नहीं चेंज करता। ठीक है, ध्यान रखना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता। हो गया सभी का? अच्छा, आप लोगों को चैट सेक्शन में ये क्वेश्चन दिख रहा है जो भेजे हैं साइमा? देखिए तो ऑन कीजिए तो। खुल गया सबका? उसमें देखो 3 का नीचे में फोर्थ है, उसको बना के दिखाओ तो। 3 का फोर्थ, 3 का फोर्थ FeSO4 प्लस HNO3 वाला, समझे? सर मेरे में नहीं आ रहा। अच्छा, हम लिख देते, हम लिख देते। क्वेश्चन है जी, इसको सॉल्व, क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। देखिए ना, FeSO4 प्लस HNO3 प्लस H2SO4 changes to Fe2SO4 whole 3 plus NO plus H2O। रिमार्क करना, तुम हमको देख के कोई बता दो तो यहाँ स्पेक्टेटर आयन की तरह काम कौन कर रहा है? सल्फेट या स्पेक्टेटर आयन सल्फेट है, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर तो बदल रहा है ना। यहां देखो +2 है, यहां देखो +3 है, लेकिन सल्फेट पूरा यूनिट यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है, बाकी सब अलग है। यहाँ भी -2 है, यहाँ -2 है, तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा। चलो बनाओ, बहुत बड़ा चीज बता दिए, फटाफट सॉल्व करो, बना बना फटाफट। क्या आया फाइनल आंसर बता दो, इसी में हम लिख देते हैं, देखते मैच करता है या नहीं। बोलो। FeSO4 3 ना? हाँ, आगे प्लस HNO3 हाँ ठीक है, प्लस 3H प्लस 3H2SO4 gives 3Fe2SO4 whole 3 आगे प्लस NO प्लस 2H2O। देखो तो आयरन बैलेंस है, ऊपर में देखो 3 है, नीचे में तो 6 आयरन हो गया ना। सल्फेट इज आल्सो नॉट बैलेंस्ड, नहीं सल्फेट तो बैलेंस्ड है लेकिन आयरन ही बैलेंस नहीं है। सल्फेट भी बैलेंस नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, इसको आयनिक फॉर्म में लिखना चाहिए, आयनिक फॉर्म में। तो सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में हम केवल लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में Fe+2 और राइट हैंड साइड में Fe+3 और कुछ नहीं। और जब हम रिडक्शन हाफ लिखेंगे, जब हम रिडक्शन हाफ लिखेंगे तो इसको तुम दो तरीके से लिख सकता है। या तो तुम लिख सकता है
HNO3 to NO2, या फिर तुम लिख सकता है NO3 माइनस टू NO2 नहीं, NO। दो तरीके से HNO3 एरो NO या फिर NO3 माइनस एरो NO, दोनों लिख सकता है, कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग ऑलरेडी बैलेंस करते हैं। हम लोग का एक स्टेप है ना जिसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ ऐड करके दोनों तरफ हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को आप H+ का जो रहेगा उसको आप लेके भी लिख सकते हैं, नहीं भी लेके लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए आगे है। सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए बस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा देना है, बैलेंस हो जाएगा। और इसको बैलेंस करने में नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 वाटर और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 3 H+। सही है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। अब आप दोनों को लें, Fe+2 चेंजेस टू Fe+3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा HNO3 3 H+, 3 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू 3 H+, 3 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू NO प्लस 2H2, NO प्लस 2H2। चलो भाई ऐड करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 ऑफ Fe+2 प्लस HNO3 प्लस 3H+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू 3 ऑफ Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस NO और प्लस 2H2। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब जरा गौर करना, यहां पे हम लोग के पास 3 आयरन और 3 H+ है। ठीक है, 3 आयरन और 3 H+, 3 आयरन और 3 H+। ठीक है, 6 इधर है 6 उधर है, बैलेंस करना होगा। देखो जरा बार से, 3 आयरन है और 3 H+ है, कितना सल्फेट ऐड करें? इधर FeSO4 है, तो चलो भाई इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 सल्फेट ऐड करते हैं। ओके, और 3 H+ है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए H2SO4 3/2 सल्फेट्स ऐड करते हैं, तब ना ये मिलके होगा 2H2SO4। H2SO4 का आधा। अच्छा हम इसको और इजी कर लेते हैं, ऐसा है ना, फ्रैक्शन में आने से है ना दिमाग है ना शायद एक्सेप्ट करना मुश्किल हो। हम देख लिया हमको क्या है, हम आपको बता देते क्या है। आप जस्ट मल्टीप्लाई करें पूरे रिएक्शन को 2 से, इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कारण हम बता देते हैं। 3 H+ के साथ 1.5 सल्फेट लगेगा, तब ना बनेगा H2SO4। ठीक है, तो 1.5 लिखने से अच्छा है कि आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 6 कर दें, और जैसे ही ये 6 होगा 3 सल्फेट इसके साथ लग जाएगा। ओके, अब देखो गौर से, जब आप इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें, बिकम 6 ऑफ Fe+2 प्लस 2 ऑफ HNO3 प्लस 6 H+ एरो 6 ऑफ Fe+3 plus 2 of NO and 4 H2O. Now see that 6 के साथ यहाँ 6 सल्फेट डालो भाई, 6 सल्फेट डालो। ठीक है, 6SO4 माइनस, और यहाँ पे 6 के साथ 3 सल्फेट डालो, 3SO4 माइनस 2। अब यहाँ देखो
देखो 6 है Fe प्लस 3, कुल मिला के कितना हो गया 18 ना, 18 प्लस हो गया। 18 प्लस के लिए तुम जोड़ो 9 सल्फेट्स न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज, समझा क्या? अब देख इसको लिखेंगे कैसे, क्या इन दोनों को मिला के हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 6 ऑफ FeSO4 और इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं क्या 3H2SO4 और इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3Fe2SO4 होल 3, बोलो बोलो। यस सर। अब देखो सारा का सारा बैलेंस हो गया, बाकी सब जैसे वैसे रहेगा। समझे क्या? किसी को कोई डाउट? अरे बोलो यार, किसी को कोई डाउट? ये 2 समझे सबको क्यों लगा ये 2 के बगैर भी बनता कि या नहीं बनता? बन जाता, लेकिन उसमें थोड़ा सोच सोच के फ्रैक्शन पुट करना पड़ता। 2 लगा दी, इंटीजर हो गया, एक बार में तुरंत काम हो गया। सब समझ भी गए हम लोग? क्या किसी को कोई डाउट समझने में ऊपर से नीचे? सर वहाँ पे ऑक्सीडेशन आप मतलब कैसे पता चल रहा है कि हम हटा रहे हैं SO4 को, कितना मॉलिक्यूल्स हटाना है? क्या बोला सर वहाँ पे जो आप स्पेक्टेटर आयन वाले कंसेप्ट में, वहाँ पे कैसे पता चला हटा रहे हैं, कितना आयंस हटाना है उसका SO4 का? कितना आयंस हटाना है मींस नहीं समझे हम। सल्फेट हटा देना है, बात खत्म। और बोलो। दोनों तरफ से। अच्छा, अगर लेफ्ट हटाएगा तो राइट नहीं हटाएगा? पिछला जो क्वेश्चन बना था उसमें लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम हटा था, तो राइट में भी तो हटा था ना। सल्फेट इज स्पेक्टेटर आयन, सल्फेट तुम्हारा स्पेक्टेटर आयन, ठीक है? अपने से बनाओ, जिसका नहीं बना था अपने से बनाओ देख के। क्वेश्चन देख, FeOH होल 2 प्लस H2O2 FeOH होल 3, क्या तुमको पता चला रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है? बेसिक मीडियम। देखिएगा बस, आयरन प्लस 2 है, ऑक्सीजन माइनस 2, हाइड्रोजन प्लस 1 है, सही है ना? यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस 1 है और ऑक्सीजन माइनस 1 है, सही है? यहाँ पे आयरन प्लस 3 है, ठीक है? ऑक्सीजन याद रखना, ऑक्सीजन याद रखना, माइनस 2 हाइड्रोजन प्लस 1। अब हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करना चाहते हैं आपके कन्वीनियंट के लिए, उसको जरा देखिएगा और समझिएगा, ठीक है? आयरन का क्या हुआ है? बोलो, आयरन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो किसका रिडक्शन हुआ है यहाँ पर? H2O2 के ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, ठीक है? तो हम आपको एक एक्स्ट्रा चीज अलग से बताना चाहते हैं। अगर आप 11 में जो हाइड्रोजन चैप्टर है, अगर आप उसको पढ़े होंगे तो आपको H2O2 का प्रॉपर्टी थोड़ा याद होना चाहिए। हम आपको लिख देते हैं, जरा देखिए। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ऑब्वियसली ये इंटरमीडिएट है, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है और ये अपने आप को रिड्यूस भी करता है। जब H2O2 अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है तो याद रखना ये O2 बनाता है, और जब ये अपने आप को रिड्यूस करता है तो याद रखना H2O बनाता है।
क्या ये समझे? H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, सही है ना? तो H2O2 जब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो O2 अपने से लिखना होगा, और H2O2 अगर अपने आप को रिड्यूस करेगा तो H2 को अपने से लिखना होगा। अगर दिया है तो सही है, नहीं दिया है तो खुद से लिखना होगा, ठीक है? तो क्या हम लोग को खुद से इधर वाटर लिख लेना चाहिए? ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, समझा क्या? अब हम आपको और बता देते हैं लॉजिक। सर वाटर अपने से क्यों लिखना पड़ेगा? देख, वाटर अपने से इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि आप बैलेंसिंग में ऑलरेडी वाटर खुद से ही जोड़ते हैं। क्या सही है? तो वाटर आप खुद से लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वैसे भी अगर मान लो जैसे ये सब है FeOH3 है तो ये एक्वस है, एक्वस है तो वाटर के अंदर खुद ब खुद होगा। बात समझा? अब तुम्हारे पास दोनों हाफ आ गया, चलो जरा बैलेंस करके बताओ फटाफट। बता, यहाँ स्पेक्टेटर आयन कौन है? OH माइनस। OH माइनस हटा के बैलेंस कर दो, लास्ट में OH माइनस जितना जरूरत पड़ेगा आयरन के हिसाब से जोड़ देना। चलो करो करो फटाफट, कोशिश करो। चलो बहुत अच्छा। तो साइमा आपका था, आपसे ही बन गया। हाँ बोलो जी साइमा, आंसर बोलो। यहाँ कितना लगा कोएफिशिएंट? अपने से निकलो। बोलो। 2Fe/2 plus H2O2 हाँ gives 2FeOH3. हाँ बस ना। Yes, sir. हाँ वाटर का तो जरूरत ही नहीं, ठीक। आदित्य बाबू एक और लिख के आप भेजे हैं, Al प्लस Bi। हाँ हो जाएगा, वो सेम टाइप का जो पहले। बढ़िया। और कुछ किसी का? OH माइनस ऐड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था उसमें। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आयरन वाला लेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ लेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ में मेरे पास Fe+2, ये चेंज करके बना Fe+3 में, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिख दी। और फिर हम लोग लिखे रिडक्शन हाफ में, रिडक्शन हाफ में H2O2 दिस विल चेंजेस टू H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक और वाटर ऐड कर लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 H+ ऐड कर लिए, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। फिर दोनों को ऐड कर दिए। जब दोनों को ऐड किए तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। तो मेरे पास आया 2 of Fe+2 प्लस H2O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस टू 2 of Fe+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 of H2O। ठीक है, अभी जरा गौर करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल है हम लोग के पास, तो यहाँ बचा हम लोग के पास 2Fe+2 प्लस H2O2 2H+ एरो 2 of Fe+3 एंड 2H2O। चलो देखो, रिएक्शन है बेसिक मीडियम में, वो तो ऊपर पता चल रहा है ना, OH-OH-। तो क्या इसके लिए यहाँ पे 2H- ऐड करें? तो उसको बैलेंस करने के लिए 2H- लग गया। अब गौर करना कि
कि Fe+2 के साथ 2 है, तो यहां भी इसको स्पेक्टेटर आयन की तरह 2H माइनस ऐड करें, तो उसके लिए 2 और ऐड हो गया 2H माइनस। अब जरा गौर करो, 2H प्लस और 2H माइनस मिलके 2 वाटर बना। यस सर। तो ये 2 वाटर इस 2 वाटर के साथ कैंसिल हो गया। यस सर। अब बचा क्या, यहां से इन दोनों को मिला लें तो क्या हम लोगों के पास 2 ऑफ FeOH होल 2 बचा। सर 4OH माइनस, सॉरी 4OH चाहिए ना। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अभी रुक, यहाँ पे आया, अब यहाँ देखना, यहाँ भी तो गलत आ रहा है ना। यस सर। यहाँ पे 4 है, जबकि उसको कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो चल भाई यहाँ 4 ऐड कर ले, यहाँ 4 ऐड कर ले, यहाँ 4 ऐड कर ले, हो गया। सही है। अब एक 4 और 2 6 हो गया, तो क्या ये बन जाएगा हम लोग का 2 टाइम्स ऑफ FeOH होल 3। बोलो बोलो। तो ठीक ही तो था ऊपर वाला आंसर, ठीक है ना। यस सर। था एक क्वेश्चन है ऐमन का, आप ऐमन क्वेश्चन भेजे ना एक। हाँ सर। चलो वो इसी मतलब वो बैलेंसिंग पे तो बेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, चलो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या सबको स्पेक्टेटर आयन वाला समझ में आया कि कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, कैसे उसको लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं, समझ में आया सबको। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लास्ट। क्वेश्चन ये लिखा है कि आपके पास N2H4 है और ये कंप्लीटली Y में बदला। Y have all nitrogen of reactant N2H4। N2H4 का जितना भी नाइट्रोजन था वो सारा का सारा नाइट्रोजन Y में गया है। ठीक है, अब आगे सुनिए। बोला गया ये कि जब ये 1 मोल ऑफ N2H4 loses 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जब ये इसमें जाता है तो याद रखना कि 10 इलेक्ट्रॉन का रिलीज भी होता है। 1 मोल में 10 मोल, 1 मोल से 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब पता है क्या है कि नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कुल नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल 10 का चेंज होना चाहिए। N2H4 मान लो नाइट्रोजन का कुछ प्लस बना, प्लस X, तो देखो क्या यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो मेरे पास 2 नाइट्रोजन है -2 फॉर्म में, मतलब -4। ठीक है, तो यहां भी ध्यान रखिए कि 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन आएगा, 2 नाइट्रोजन प्लस X तो 2X। अब सोचो -4 से 2X तक का चेंज एक्चुअली 10 होना चाहिए, तो -4 और 2X का चेंज 2X माइनस ऑफ -4 इज इक्वल्स टू 10। तो हम लोग के पास आया 2X प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, या फिर X का वैल्यू आया +3। मतलब ये जो नाइट्रोजन है, जो नए कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन जाएगा, वो नाइट्रोजन होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अपने से भी थोड़ा इतना मैथमेटिक्स में मत फंसिए, थोड़ा लॉजिकल बनिए, पढ़ते पढ़ते भी आपको आंसर आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड का नाइट्रोजन है -2 और ऐसा 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो -4, अब वो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो -4 से अगर 10 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिएगा तो +6 आएगा। क्या सही है? तो -4 से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, +6 आ गया, 2 नाइट्रोजन है, तो क्या +3 हुआ?
क्या समझे?